कश्मीर की समस्या अब इतनी आसान नहीं रह गई है कि हम लोगों को कुछ सुविधाएं दे दें वहाँ और वो समस्या का निराकरण हो जाए। जिस तरह का जहर वहाँ के लोगों के मन में, दिल और दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, उसके चलते चाहे जितनी आप सुविधाएं दें, मुझे लगता नहीं कि उसके मूल स्रोत है वहाँ जब तक नहीं स्ट्राइक करेंगे तब तक कश्मीर में कुछ भी आप नहीं कर सकते। आखिर ये समस्या पैदा क्यों हुई, ये सब जानते हैं। मैं पिछली हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहुत संक्षेप में ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम लोगों से गलतियां हुई हैं अतीत में और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं अब सब लोग। देश का पार्टीशन, हम समाजवादी तो शुरू से ही विरोध में थे। ये विभाजन जो हुआ वो नासूर बन गया देश के, भारत का, और इसका नतीजा ये हुआ कि 47 से लेके अब तक कई बार युद्ध हो चुके पाकिस्तान से, और युद्ध के बाद की स्थिति से भी हम लाभ उठा सकते थे और पाकिस्तान को इस स्थिति में कर सकते थे कि वो कोई हरकत कश्मीर में न कर सके। ऐसी स्थितियां आईं, उनको हमने गंवा दिया। देश में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, देसी रियासतें थीं, सब गृह मंत्रालय के अधीन थी। सरदार पटेल साहब के अधीन जितनी आई सब ठीक हो गई। केवल कश्मीर को विदेश मंत्रालय के अंदर रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और युद्ध के बाद इसको दे दिया, यूएन में मामला रेफर कर दिया गया। ये सबसे बड़ी गलती थी जब हमारी सेनाएं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए बढ़ रही थीं, और कुछ दिन और रुक जाते अगर पंडित जी, तो जो मुजफ्फराबाद और मीरपुर है सब हमारे इसमें होता। ये बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सज़ा भोग रहे हैं हमारे। इसके बाद 65 में युद्ध हुआ। आप जानते हैं कि हमारी सेनाएं लाहौर में इच्छोगिल नहर के इस वाले किनारे पर पहुंच गई थी, जहां से राइफल की गोली भी कश्मीर लाहौर में जा सकती थी। सियालकोट के बिल्कुल नॉक करने लगी थी जाके हमारी आर्मी। जैसलमेर वाले इलाके में सारे रेगिस्तानी इलाके को पार करके लड़के मर के किनारे पहुंच गए पाकिस्तान। अगर ताशकंद समझौते के जरिए जीती हुई जमीन को वापस नहीं दिया जाता तो कभी का पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ सकती थी। जानता था कि एक दिन में लाहौर चला जाएगा, सियालकोट चला जाएगा और इधर वाले हिस्से में भी हिंदुस्तान की आर्मी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतियां हमसे हुई हैं, और 71 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारी कैद में थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अगर शिमला समझौते में थोड़ा सा और सख्ती की जाती, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने में उनके लोग थे कि हम उसको दबा के कुछ और ले सकते थे, लेकिन इतनी बड़े तादाद में छोड़ दिया गया, और जो समझौता हुआ उसका भी पालन पाकिस्तान ने कभी नहीं किया। ये जो 65 की बात की थी मैंने ताशकंद की, आप जानते हैं कि गिलगित से लेके ये सारा इलाका उधर कश्मीर में भी हमारे उसमें आ गया था। अगर वो हमारे पास रहता तो हमारे सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर पे मरना ही नहीं पड़ता रोजाना, कोई ज़रूरत नहीं थी, वहाँ होती हमारी सेना। मुझे याद है एक दिन मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, मैं बैठा हुआ था 2 कृष्णा मेनन मार्ग पर, तो फारूक अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में कश्मीर के सारे दलों के एमपी, कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब आए वहाँ, और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ कि सन 47 के बाद पहली बार कश्मीर में
पिछले 4 दिन से हमारी बॉर्डर पे कहीं गोली नहीं चल रही है और कोई आदमी नहीं मारा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त जब वो गए थे सियाचिन, तो वहाँ गोली पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी। तो रक्षा मंत्री ने ये पूछा, लेफ्टिनेंट जनरल थे सिंह साहब, कि ये आवाज़ काहे की आ रही? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान गोलियां चला रहा है, बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? ये उन्हें तो तब उन्होंने बताया कि हमें ये हुक्म नहीं है कि हम इस तरह से वो करें। उन्होंने कहा आप डू इट वट एवर यू लाइक। उसके बाद फारूक साहब गए थे, क्योंकि फिर हमारी आर्मी ने वो किया जो करना चाहिए था। तब जो है, तब ये लोग गए थे कि पहली बार ऐसा हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, आज़ाद साहब आप तो जानते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे आर्मी के, सेना के या नागरिक कश्मीर की बॉर्डर पे न मारे जाते हो। ये इतना सीरियस मामला बन चुका है। तो प्रश्न ये है कि इतनी गंभीर स्थिति के बाद भी कि सारा उनको फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई और वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बरगलाते हैं, तरह तरह के उन्हें सपने दिखाते हैं, ट्रेनिंग के लिए उधर ले जाते हैं और फिर अपने ही लोगों पर हमला करने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो असली मामला ये है कि जब तक पाकिस्तान पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक कश्मीर में ये शांति नहीं बहाल हो सकती। आप जानते हैं आज भी कश्मीर में सबसे ज़्यादा मदद जो है, प्रति व्यक्ति मदद जो है, पर कैपिटा मदद, स्पेशल स्टेटस होने के नाते कश्मीर को ही दी जाती है। आप हिंदुस्तान के शेष राज्यों को देख लीजिए, केंद्र से कितनी मदद मिलती है प्रति व्यक्ति, और कश्मीर को देख लीजिए कई गुना ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्या उससे कुछ सॉल्यूशन निकला? और पाकिस्तान की समस्या ये है, पाकिस्तान की जनता चाहती है हिंदुस्तान से अच्छा रिश्ते रहें, क्योंकि सबके रिश्तेदार हैं वहाँ। मैं जानता हूँ हमारे इटावा के तमाम परिवार ऐसे हैं जिनका एक भाई यहाँ है तो वहाँ है, भाई यहाँ है तो बहन वहाँ है। और जब संबंध खराब हो जाते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं कि शादी होगी वहाँ, पाकिस्तान में बहन की शादी हो रही, भाई इटावा में बैठा हुआ नहीं जा पा रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा, या यहाँ हो रहा है कोई कार्यक्रम तो वहाँ से नहीं आ पा रहा है। तो कोई ये नहीं चाहते हैं कि रिश्ते खराब रहें, आम पब्लिक। लेकिन पाकिस्तान की सेना ये चाहती है कि रिश्ते खराब रहें ताकि सत्ता पर किसी न किसी तरीके से नियंत्रण बना रहे। पाकिस्तान में जो व्यक्ति, जो वहाँ का प्रधानमंत्री हो या कोई हो, उसको वही बोलना पड़ता है जो वहाँ की सेना चाहती है, आईएसआई चाहती है। ये स्थिति है। तो और ये आप देख, जो पाकिस्तान गए वो जानते हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी की स्थिति बहुत ख़राब, लेकिन जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उनके मकान भी बहुत अच्छे, गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, उन पर कोई कानून नहीं चलता, सारा पैसा उनके पास है और आम आदमी सब तबाह है। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने के बाद भी, आने के बाद भी, जनता के लोगों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी कोई चलती नहीं। ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए ये जो समस्या है इतनी गंभीर हो गई है कि पाकिस्तान चाहे जो कहे किसी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो हिंदुस्तान में किसी न किसी रूप से अशांति पैदा करने के लिए कोशिश करेगा। हमेशा वो कोशिश कर रहा है कि कश्मीर की जनता को पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ करके
जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हमारी, एक स्थिति ऐसी पैदा करे जिसमें उधर से उसकी आर्मी आए, इधर से यहाँ की जनता उसको सपोर्ट करे। ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है और वो हमारी आर्मी को, हमारी सीआरपीएफ को सैंडविच कर देना चाहते हैं बीच में। ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए माननीय गृह मंत्री जी, जब तक, अब कहना पड़ेगा, जब तक पाकिस्तान को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, कश्मीर का मामला कभी नहीं सुलझ सकता है। आप कुछ भी करते रहिए, आप सिद्धांत की कुछ बात कहिए, सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। सिद्धांत और व्यवहार में बहुत फर्क होता है। सिद्धांत आप कहिए कि हम एम्स बनवा रहे हैं, वहाँ हमने ये कर दिया, हम रेलवे लाइन चालू कर दी, क्या फर्क पड़ा? उसके बाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हर रोज बढ़ रहा। जो आजाद जी चीफ मिनिस्टर थे तब था, उससे ज्यादा अब हो गया। आप सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों बढ़ रहा है? पाकिस्तान का टीवी कश्मीर में बाकायदा आराम से हर घर में देखा जा रहा है, उसको नहीं रोक सकते आप। और उसमें क्या चलता है, रोजाना क्या चलता है? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उनको शहीद बना घोषित किया जाता है। यानी 10 जुलाई को एक आतंकवादी को मार दिया पुलिस, हमारी फोर्सेस ने एनकाउंटर में। उसके बाद क्या स्थिति वहां हुई वो हम सब जानते हैं। एक को लीडर था, आतंकवादी था, लेकिन उसके पक्ष में लोग जिस तरह से निकले वो अविश्वसनीय था। आप समझ लीजिए कि किस सीमा तक लोगों के मन में भारतीय फोर्सेस के, भारत के आर्मी के खिलाफ जहर भर दिया गया है। तो जहर जहां से आता है उस रास्ते को आप ब्लॉक नहीं करेंगे और केवल यहां आप ट्रीटमेंट करते रहें तो वो तो आता रहेगा। आप यहां ट्रीटमेंट करते रहें और जहर को नहीं रोकेंगे। आप क्यों नहीं कहते कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो हमारी कश्मीर है, हम उसको हमें वापस कीजिए। आप मांगिए पाकिस्तान से, वो हमारी कश्मीर है। सदर रियासत जहाँ बैठे हुए हैं तत्कालीन इनकी रियासत थी, इनका राज था। पूरा मुजफ्फराबाद और मीरपुर और सब आपका था, हिंदुस्तान का है। जब एक्सेशन हो गया उसको मांगिए, उसको कोई मांगते ही नहीं, कभी बात ही नहीं करते। वो कश्मीर की बात करते हैं और आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उसको मांगने की बात क्यों नहीं करते? नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे जब वो कहता है तो आप कहिए कि हमारे हिस्सा पहले ही, ये तब बात करें जब हिस्से को वापस करें हमारे। और ये जब तक नहीं होगा, इस तरह का दबाव नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए उसने स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके एक हिस्से को चीन को दे दिया, अक्साई चीन, और बिल्कुल सीधा उसने रास्ता बना लिया चीन ने वहां आने के लिए। हमारी जमीन और चीन को दे दी अक्साई चीन। तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि हर स्टेज पर, और यहाँ आते हैं, यहाँ भी आके उसी तरह की बात करते हैं। तो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो या और कोई हो, इन सारे लोगों को तो समझाने की कोशिश की गई है। हमेशा मीटिंगें हुई, वार्ताएं हुई, लेकिन ये मामला सब तब फेल हो जाता, लोगों की समझ में भी आ जाए, लेकिन उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो जो आदेश देते हैं उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। अब समस्या ये है
कि देश को बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। आंदोलन कहीं होते हैं तो फोर्स को बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये सही है जो कल शरद जी ने कहा था, आज आज़ाद साहब ने कहा, ये पैलेट गन्स पे तो आप रोक लगाइए, ये नहीं होनी चाहिए। पैलेट गन्स पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो और तरह के फोर्सेस जिस तरह का बल प्रयोग कर सकता है और वो ज़रूरत पड़ती है तो करना ही पड़ता है। देखिए, कश्मीर को अगर हिंदुस्तान में बनाए रखना, आज स्थिति ये हो गई, अगर हिंदुस्तान में रखना है तो पूरे कश्मीर की सीमा पर आपको, वो तो चौकसी है ही, लेकिन कश्मीर के अंदर भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनके लिए उनके खिलाफ बल प्रयोग करना मजबूरी भी है। उस स्थिति में अगर मैं न चाहूं भी और ये कहूं कि नहीं हमारा फोर्स बल प्रयोग नहीं करेगा, तो इसके मानी ये है कि आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ये कश्मीर दे दी। एक सर्वे ने, मैं पढ़ रहा था कहीं, उसने कहा कि जब चुनाव हो गया अभी 2014 का, जब इतना भारी टर्नआउट हुआ तो उम्मीद थी कि इसकी वजह से लोग ये समझेंगे कि ये इनका झुकाव जो है वो डेमोक्रेटिक और सिस्टम में है और हिंदुस्तान के प्रति है। लेकिन घाटी के कुछ जिलों में जो सर्वे हुआ उसमें आया कि 75% से लेके 95% तक लोग हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। ये स्थिति क्यों आई? जबकि सारी सहूलियतें देने की कोशिश की गई कश्मीर के लोगों को, इसलिए क्योंकि निरंतर जो दिमाग में चीज भर दी जाती है, दिमाग के से आदमी गाइड होता है, और दिमाग और दिल दोनों अगर जहर भर दिया जाए उसमें तो वो फिर नहीं बच सकता मामला। तो ये है कारण। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जो रूट है, जो सोर्स ऑफ पॉइजनिंग है, उस पर जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे, कश्मीर के लोगों के मन को प्रदूषित करने वाली बातों के मूल स्रोत पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, जो स्रोत है पाकिस्तान, तो हम कश्मीर में शांति बहाल नहीं कर सकते। इसलिए जो जिस तरीके से हो उस तरीके से आप कैसे, आप बेहतर जाने, आप सरकार में बैठे हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, आपको करना चाहिए देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, वर्कमैन और वर्कर, इसके डेफिनेशन के लिए आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजे राज्यसभा में। यही हमारे जो पहले के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे रूडी साहब, और वो पेंडिंग है, अभी भी आप देख लीजिए आपके पास।